मैंने एक बात सुनी थी बहुत समय पहले, यद्यपि वो बात बाहर के एक व्यक्ति ने कही थी, लेकिन वो व्यक्ति भी था बहुत बुद्धिमान और विद्वान। राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज ने, जो वेदों का बहुत अच्छा विद्वान है, एक बहुत अच्छी बात कही कि प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने जो वेदों की रचना की, वेदों के मंत्रों को ऋचाएं कहते हैं, ऋचाएं। उन ऋचाओं की जो श्रुतियां भी कहते हैं, उन श्रुतियों की जो रचना की, मंत्रों की जो रचना की, उसका अर्थ, उसका भावार्थ हम तभी समझ सकते हैं जब हमारी स्थिति का लेवल उतना ही ऊंचा हो जितना लिखने वालों का था। लिखने वाले ऋषियों की मनोस्थिति बहुत ऊंची थी, और आजकल जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं पंडित, आप जानते हैं वो तो पवित्र भी नहीं, उनकी मनोस्थिति बहुत नीची है। तो नीची मनोस्थिति वाले वेदों की उन ऋचाओं का यथार्थ भावार्थ नहीं कर सकते। इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि वेदों के मंत्रों की जो व्याख्या की गई है वो संपूर्ण सत्य हो, उसमें गुंजाइश हो सकती है। मैंने भी कई चीजें पढ़ी, गीता के श्लोकों के कई व्याख्याएं देखी, सचमुच वो अपूर्ण हैं। उन्हें जब तक हम योग की सूक्ष्म स्थितियों के द्वारा अपने मन के लेवल को बहुत ऊंचा नहीं कर देते, कहने वाले ने वो बात क्यों कही उसको समझना बहुत कठिन है। मैं एक बात क्लासेस में सुनाई है कई बार, गीता के एक श्लोक में आया है, हे अर्जुन, जिस योगी के मन में संकल्पों का अभाव है वो योगी संसार के लिए अति कल्याणकारी है। अर्थात जिस योगी का मन निसंकल्प रहता है वो योगी संसार के लिए अति अति कल्याणकारी है। मैंने पढ़ा इसकी व्याख्याएं, देखा, सोचा, कई गीताएं पढ़ी कि इसके बारे में विद्वानों ने क्या लिखा है। कुछ खास बात नहीं थी, केवल कुछ कहानियां लिख दी। वशिष्ठ ऋषि थे, उनका ये महत्व हुआ, विश्वामित्र थे, उनका ये महत्व हुआ, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनकी उपस्थिति से ये हुआ। पर हम यदि ऐसा करें तो क्या होगा, क्या महत्व है इसका, ये किसी ने नहीं बताया। बाबा की मुरलियों से हम सब ये गुह्य बातें जान सके। इसका भावार्थ है कि जब किसी योगी का मन निसंकल्प हो जाता है, निसंकल्प का अर्थ अब हम समझते हैं, एक संकल्प में स्थित हो जाता है, तो उसके मन से जो चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते हैं वो बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो सारे संसार में फैल जाते हैं। इसलिए उसके वाइब्रेशन से संसार का कल्याण होता है। ऐसे थोड़े से भी योगी यदि इस धरती पर उपस्थित हों, थोड़े से माना 108 कह दें, यदि 108 योगी भी अपने मन को संकल्पों से मुक्त कर दें, विकल्पों से मुक्त कर दें, तो संसार को स्वर्ग बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।